ओह, वाह, क्या देख रहे हो? बांधो ना। हाँ? हाँ। You know, हमने ठीक ही कहा था। क्या? आप वाकई जादूगरनी हो। वक्त को मुट्ठी में बांधने का जादू आपको मालूम है, इसीलिए आप 20 की रह गई और हम हो गए 60 के। मैंने वक्त को नहीं, आपके प्यार को मुट्ठी में बांध रखा है। प्यार ही तो वो जादू है जो उम्र भर जवान बनाए रखता है। तब तो हम उम्र भर जवान रहेंगे। अरे भाई अजय, जरा ऊपर जाके देखो दूल्हा दुल्हन रेडी हुए या नहीं। जी। और कहीं ऐसा तो नहीं हम सबको चकमा देकर नया जोड़ा हनीमून पे निकल लिया हो? ये देखो पायल ये रिवर्स में हंसती है। अरे भाई मुबारक हो राज, एनिवर्सरी बहुत बहुत Thank you, मुबारक thank हो। you. भाभी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई राज, हाँ, जब हम अंग्रेजों के छोड़े हुए हनीमून एनिवर्सरीज बर्थडे से याद रख सकते हैं, हाँ। तो फिर उनकी एक प्यारी सी रस्म क्यों नहीं याद रख सकते? कौन सी रस्म भाई? अरे वही जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठा के घर की चौखट लांघता है। ये तो बहुत अच्छी बात साहब की गल कितनी है, जवाब नहीं। और राज भाई देखते क्या, उठाओ परजाई को। अरे क्या कर रहे हो सरदार जी, क्या कर रहे हो? अरे मजाक कर रहे हो क्या? अरे तनिक राजू भैया की उम्र तो देखो। कैसे भैया, क्या खराबी है हमारी उम्र में? अरे राजू भैया, हाँ, कहीं कमर अमर में झटका आ गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या है? क्या समझे तो कि हम बुढ़ाएगा? नहीं सठियाएगा? नहीं। अरे भाई हम बहुत जवान है, उठा के दिखाई का। हाँ देखो, आइए मैडम। अरे हेलो सुनो, अरे देखो, अरे सोनियत, ओके कोई बात नहीं। प्लान नंबर 2 करने की अरे बात भाई है आपकी तो बात है, क्या ऐसा कभी हो सकता है? एक्सक्यूज मी। क्यों भाभी जी ठीक कह रहा हेलो, हूँ? तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। हे आलोक बेटे, हेलो, प्रणाम बाबूजी। 100 साल जियो, खुश रहो। ये लो अपनी मम्मी से बात करो, छटपटा रही बात करने के लिए तुमसे। हेलो। नमस्कार माँ जी, चरण स्पर्श। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते 100 साल तक जिए। थैंक यू बेटा। अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। इंडिया कब आ रहा है? तेरी बहुत याद आती है। याद तो आपकी भी मुझे बहुत आती है। आपकी दुआ से मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इसी कोशिश में हूँ कि एक आध महीने में इंडिया ट्रांसफर ले लूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बस तू जल्दी से आजा, तेरे लिए एक सोनी कुड़ी ढूंढकर तेरी जल्दी से शादी करा देते हैं। हंस क्यों रहा है? माँ जी कुड़ी तो मैंने ढूंढ ली है। कुड़ी ढूंढ ली? क्या बात कर रहे हैं? अब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनी है या नहीं। तो फोटो भेज देना जल्दी से। नाम क्या है? कुरियर कर चुका हूँ, शायद कल तक मिल जाएंगे आपको। और उसका नाम है अर्पिता माँ। बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया माँ जी। थैंक यू बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। चलो हिम्मत जुटा के बाबूजी और माँ से बात तो कर ली। हाँ, पर मान लो मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं आई, तभी तुम मुझसे शादी करोगे? अर्पिता, ये वो लोग हैं जिन्होंने अनाथ बच्चे को सड़क से उठाकर उसे यहां तक पहुंचाया जहां पर कि मैं आज हूं। ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और ये सच है कि अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। और ये भी सच है, मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं करूंगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे अपना बनाया है आलोक। शादी हो ना हो, मैं तुम्हारी हूं। आई लव यू। आई लव यू टू। बच्चों के आने से अच्छी खासी रौनक हो गई है। हाँ, आपने वाकई हमें बड़े प्यारे बच्चे दिए हैं। बच्चे तो हमने दिए, लेकिन प्यारा उन्हें आपकी परवरिश ने बनाया। सो गए बच्चे? हाँ हाँ, अज्जू और किरण हमारे कमरे में सो रहे हैं। अच्छा, और संजय और रोहित? नीचे वाले कमरे में। और वो बेचारा बैचलर करण, वो कहाँ है? करण राहुल और पायल के साथ हॉल में सो रहा है। ओहो, ये सब तो ठीक है मैडम, लेकिन अब हम कहाँ सोएंगे? हम? हाँ आइए। आइए। हम यहाँ सोएंगे। यहाँ? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास जगह है।
अरे बेकार में ही लोग हनीमून मनाने लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिमला, मसूरी, गोवा जाते हैं। ये तो एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, अरे मेम साहब, लेकिन आपका तकिया कहाँ है? मेरा तकिया? हाँ, मेरा तकिया यहाँ है। ओहो। आप नहीं सुधरेंगी मेम साहब। अच्छा डैड, हम लोग चलते हैं, बहुत एंजॉय किया। अब कब आओगे? जब आप कहें। दिवाली पर? हाँ। अरे भाई, दिवाली से पहले तो होली है। होली तो आना ही होगा। जल्दी खरीदना, हमें बहुत याद आती है। ओके डैड। अच्छा डैड, बाय। डैड, हाँ। डैड, बाय। बाय। मॉम, बाय। मॉम, मॉम, लव यू। बाय मॉम, बाय। अरे सुनो भाई, पहुंचते ही फोन करना। हाँ? पक्का पक्का पक्का। बाय डैड, बाय मॉम। 24 घंटों की रौनक के बाद घर फिर से सोना हो गया। हाँ, लेकिन इन 24 घंटों ने हमें कितनी ताजगी दी है। अरे संजू नहीं दिख रहा कहीं, कुछ दिन रुकेगा क्या? उसकी ट्रेन में अभी टाइम है। ओह, अच्छा। और वो आपसे उसे 50,000 रुपयों की जरूरत है। 50,000 रुपए? वो क्या है, वो लोन से गाड़ी लेने वाला है ना, और उसे क्या कहते हैं, अपनी तरफ से जो पहले पैसा देना पड़ता है। हाँ, डाउन पेमेंट। हाँ हाँ हाँ। और उसे आपसे कहने में संकोच हो रहा है। अरे पापा से संकोच? अच्छा। अरे संजू, ए संजू। हाँ डैड, क्या हुआ डैड? भाई आज हम तुमसे बहुत नाराज हैं। नाराज? डैड मैंने? ये जो तुमने किया है, ये बहुत गलत किया है। डैड मैंने तो। बैठो। हाँ? ये बताइए कि आपके और आपके पापा के बीच में ये मम्मी कहां से आ गई? हैं? अरे भाई, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमसे कहो, हमसे कैसा संकोच? डैड मैंने सोचा कि शायद आप। बेटे, हम तुम्हारे पापा हैं, और जब तक हम हैं, हमारे बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्री से दिल्ली जाइए, पैसे आपको वहां पहुंच जाएंगे। ओके? थैंक्स डैड। अरे चलो भाई, नाश्ता नहीं करोगे? यस डैड। मल्होत्रा साहब, ये जो ग्रेचुइटी के अगेंस्ट आपने 50,000 का लोन मांगा है, आप जानते हैं इसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं, आप जैसे सिंसियर एम्प्लॉय को ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आप हमारे दोस्त भी हैं। आपने हमेशा दूसरों को हमारी इन्वेस्टमेंट और बचत स्कीम के बारे में एनकरेज किया है, मगर खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी कमाया वो बच्चों की ज़रूरतों और मांगों पर खर्च कर डाला। मगर सच बात तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सर, हमारी ताकत तो हमारे बच्चों की मुस्कानें हैं। वो पैसा ही किस काम का, अगर ऐन वक्त पर बच्चों के काम ना आ सके। अब ऐसे भी सर, रिटायरमेंट के बाद का मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट। तो 4 फिक्स डिपॉजिट, 8 बाजू, सारे के लिए इतना बहुत है मेरे लिए। अरे भाई साहब। मिस्टर राज मल्होत्रा, यस, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। अरे देवी जी, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ होने में देर हो सकती है, लेकिन आपका ये जो दरवाजा खोलना है, इसमें कभी देर नहीं होती। ये क्या चाय की तस्वीर को हाथ लगा रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। टन टड़ा, ये टड़ाम। अरे इतनी जल्दी? भाई, बॉस का जब हुक्म होता है तो हुक्म बजाना पड़ता है। पैसों के लिए बच्चों का कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए। ये किसकी चिट्ठी है? ये आलोक की चिट्ठी आई। अरे फिर तो उस लड़की की तस्वीर होगी इसमें। अरे 55 की हो गई, लेकिन बचपन नहीं गया तुम्हारा अभी तक। एक तस्वीर हमें भी दिखाओ भाई। कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी जोड़ी है। चलो अच्छा है, आलोक भी सेटल हो जाएगा। वैसे उसे यहाँ तक पहुँचाने में आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं पूजा, मैंने कुछ नहीं किया। इस बच्चे में बहुत पहले से ही आसमान को छू लेने का जोश था। मैंने तो बस उस जोश को परवास दी है।
कल किसी बात मालूम पड़ती है ना। हम्म। चाय जी का श्राद्ध था, याद है तुम और हम अनाथ आश्रम से बाहर आ रहे थे, अचानक एक मीठी सी आवाज ने हमारे जैसे पांव ही रोक लिए। साहब जूता पॉलिश करवाएंगे? प्लीज साहब करवा लीजिए ना, 1 रुपए में मैं एकदम चमका दूंगा। बेटे ये किताब तुम्हारी? हाँ साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कुछ बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं जूता पॉलिश करता हूँ। प्लीज साहब करवा लीजिए ना। आपका नाम क्या है? यहाँ अनाथ आश्रम में सब मुझे छोटू कहते हैं, पर जब मैं स्कूल में जाऊँगा मैं अपना नाम आलोक लिखूंगा। आलोक? आलोक का मतलब जानते हैं आप? हाँ, मैनेजर साहब कहते हैं आलोक माने रोशनी। अरे छोटू, किससे बात कर रहा है तू? अरे साहब, आप अभी यहीं हैं? जी मैनेजर साहब, आज के बाद इस बच्चे का नाम छोटू नहीं आलोक होगा। जी अच्छा। ये पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करेगा। आलोक बेटे इधर आओ। देखो बेटे, मैं तुम्हारा दाखिला एक स्कूल में करवाने जा रहा हूं। तुम वहां खूब पढ़ना, जितना जी चाहे पढ़ना, पर ऐसा करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ने। बस 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 बस। पूजा, उस दिन उस बच्चे ने हमारे पांव नहीं, हमारा दिल ही छू लिया था। वाकई उसने जो सोचा वही करके दिखाया। अपनी लगन और आपके प्यार भरे सहारे से आलोक विदेश तक पहुंच गया पढ़ाई के लिए, और अब तो हेलो माँ जी प्रणाम। अरे आलोक बेटा, 100 साल जियोगे। अभी तुम्हारी बातें कर रहे थे हम। स्पीकरफोन पे रखो, हम भी सुनाएंगे। हेलो माँ जी। फोटोग्राफ्स के बारे में पूछो ना। पूछता माँ जी। पूछो माँ जी वो एनवेलप मिला क्या? माँ जी वो आपको एनवेलप। बरखुदार, आप वो फोटोग्राफ के बारे में पूछ रहे हैं या एनवेलप के बारे में? प्रणाम बाबूजी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों ही चीजें हमें मिल चुकी हैं। कैसे लगे बाबूजी? ठीक ठाक है। नाक थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी मोटी है, और आंखें वो पूजा। अरे आप भी क्यों परेशान कर रहे हो? आलोक ये ऐसे ही कह रहे हैं। अर्पिता बहुत प्यारी है। शुक्रिया माँ जी। अरे भाई साहब, नेक काम में देरी मत कीजिए, फटाफट शादी कर डालिए। लेकिन बाबूजी आपके बिना। बेटा यूं समझ लो हम वही हैं? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन हम दोनों का वहां होना नामुमकिन है। बस हमें तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन तुम हमारी बहू को लेकर के घर आओगे। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा। जीते रहो, खुश रहो। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? ऐसे आही क्यों भर रहे हो? मुंह क्यों फुला रहे हो? बताओ ना, क्या कहा? ये कहा कि नाक से नकचड़ी दिखती है। हाँ? अगर होठ होते तो क्या बात होती? ये किसने कहा? नाक वाला माँ जी ने, और होठ वाला बाबूजी ने। और आंखों के बारे में तो? आंखों के बारे में ये कहा कि क्या? तुम्हारी आंखों से तुम्हारा दिल दिखता है, जिसमें मेरी तस्वीर छपी हुई है। ये किसने कहा? दोनों ने। और ये भी ऑर्डर आया है कि जल्द से जल्द शादी कर लें। आज तो कोई हॉलिडे नहीं, फिर बैंक खाली कैसे है? ये सब क्या है? भाई मल्होत्रा साहब, आज ऑफिस में आपका आखिरी दिन है, और सब के सब एक ही बात कहे जा रहे हैं कि आपके जाने के बाद बहुत सूना सूना लगेगा।
ओए राज, आज तक तू सबके सुख दुख शेयर करता रहा, सबकी गल्ला सुनता रहा, लेकिन आज ये सारे सुनेंगे और तू बोलेगा। क्या कहें, 30 साल हो गए हम, साल के 365 दिन और दिन के 8 घंटे, यानी पूरे जीवन का एक बहुत भारी हिस्सा हमने यहां गुजार दिया आप लोगों के साथ, आपके प्यार और आदर के साथ। यहां से जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये जीवन का नियम है, एक जाता है तो उसकी जगह भरने कोई दूसरा आता है। मैं जाऊंगा तो कोई दूसरा आएगा, एक नया चेहरा, एक नया नाम, नए जोश के साथ। और मैं भी कहीं और जाऊंगा, दूसरी नौकरी करूंगा। ये सामने बैठी मेरी नई बॉस जो घूरते हुए मुझसे कह रही हैं कि तुम नहीं सुधरोगे। कभी नहीं, जो सुधर गया वो राज मल्होत्रा नहीं। भाई मल्होत्रा साहब, आपका रिटायरमेंट हम सबको बहुत खल रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते, 2 साल का एक्सटेंशन लेके हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल। देखिए रावत साहब, काम की आपाधापी में जिंदगी को जल्दबाजी में खाए हुए निवाले की तरह हम निगलते चले गए। अब बाकी की जो जिंदगी है उसे हम जरा स्वाद ले ले करके जीना चाहते हैं, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। एज यू विश। अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो इतना याद रखिएगा कि हमारे दिल और इस ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। पूजा, पूजा, जी पूजा, जी आई। क्या हुआ जी? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ जी? हमारा टाई तो बंद हो यार। टाई बांध कर जाएंगे कहाँ? मिस्टर मल्होत्रा जी, आप शायद भूल गए हैं कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। अरे भाई, रिटायर हो चुका हूँ तो क्या बात है, टाई तो रोजाना बंधा करेगी, और वो भी इधर आइए, इधर आइए, हमेशा की तरह। वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं और क्या करें। सुबह से 4 दफे अखबार पढ़ लिया है, टीवी देख लिया, नाश्ता कर लिया, लेकिन फिर भी खाली के खाली। सोच रहे हैं कि कल सुबह रावत साहब के पास जाकर कहें कि भाई हम नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। क्यों? आप ही ने तो रावत साहब से कहा था कि अब आप बच्चों के साथ रहेंगे, कहा था कि नहीं? कहा तो था। प्रिय बेटा, बहुत बहुत प्यार। हम और तुम्हारी मम्मी तुम सबको बहुत याद करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हमारे पास अब वक्त ही वक्त है। हम रिटायर हो चुके हैं बेटा, और अब हम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में कुछ फैसले लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम लोग इसमें हमारी मदद करो। अगले हफ्ते होली है, अगर तुम लोग आ जाओगे तो हमारी होली भी रंगीन हो जाएगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी। बहुत बहुत प्यार, पापा। हेलो। नमस्ते भैया, संजू बोल रहा हूँ। हाँ संजय बोलो। भैया, पापा की चिट्ठी मिली आपको? हाँ मिली। तो क्या सोचा आपने जाने के बारे में? भाई हमेशा इसी जगह क्यों बैठते हो? क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और हम हेड ऑफ द फैमिली हैं। कैसे? कैसे? देखो, यूं समझ लो कि ये जो डाइनिंग टेबल है एक बहुत बड़ा पेड़ है, और तुम्हारी दादी जो हैं, जो इस समय वहां बैठने जा रही, ये देखो, तुम्हारी दादी जो हैं वो इस पेड़ की रूट्स हैं, जड़ें सारे पेड़ को थामे रखती हैं। और तुम्हारे दादाजी जो हैं वो हैं मजबूत तना, जो गर्व से सर उठाकर सबको लहलहाते हुए देखते रहते हैं। और मम्मी पापा चाचू आंटी ये सब? वो इस पेड़ की हरी भरी शाखाएं हैं। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि आप और पायल दीदी क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि आप इस पेड़ के मीठे मीठे फल हैं। लाओ भाई, लाओ, क्या है खाने को, दिखाओ। क्या है ये? अरे वाह माँ, बादाम का हलवा। हाँ, अरे ये डोंगा तो मेरा है, किसी को नहीं मिलेगा।
मॉम दिस इज नॉट फेयर। अब छोड़ो ना रोहित भैया, सब जानते हैं कि शाखा प्रमुख अज्जू भैया मॉम के सबसे फेवरेट हैं। आप फिलहाल पानी से काम चलाइए। ये वाह मॉम फिरनी। देखो घबराओ मत, मैंने सबके लिए कुछ न कुछ स्पेशल बनाया है। अरे भाई हमारे लिए? जो हमसे बच जाए वो आपका। अच्छा। Oh, what a wonderful family you've given me. आ जाओ भाई बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। आओ भाई लड़कियों। हाँ, चलो चलो चलो। ये लीजिए। अम्मा, आप अपने हाथों से हमारे मुंह में अगर डाल देंगी तो आपका हाथ घिसने जाएगा। थैंक यू थैंक यू। भाई बड़े अरसे के बाद अब की बार होली में मजा आया है कि नहीं? हाँ पापा जी, शादी के बाद यही होली याद रहेगी। और मेरी तो ये पहली होली है। क्या बात कर रही है? इनफैक्ट जब पूरी फैमिली साथ हो ना, हाँ। तो हर दिन होली और हर रात दिवाली है। हाँ बेटे, हम सबके साथ और सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतनी सारी खुशियां मिली। भाई हम तो सिर्फ दो थे, धीरे धीरे तुम सब लोग आ गए और हमारी खुशियों की दुनिया जो है वो और बढ़ गई। डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कहना तो चाहते थे, लेकिन कहने से पहले हम कुछ पूछना भी चाहते। तो पूछिए ना डैड। भाई देखो, हमने तो हमेशा ये माना कि हमारे बच्चे लायक हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मम्मी पापा को लायक समझते हैं या नहीं। डैड आप भी ना बस। डैड शायद इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप आप दोनों से अच्छे हों। डैड हम बेहद लकी हैं डैड, जो हमें आप जैसे लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिले। थैंक यू थैंक यू। अब हम अपनी बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर सी है। देखो, पिछले 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया उसे अगर हम खर्च करना चाहें तो हिसाब ये बनता है कि फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए ये जो हम जद्दोजहद कर रहे थे, इसमें हम लोग साथ होकर के भी साथ रह नहीं पाए। हमें तो पता ही नहीं चला कब तुम लोग बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में खो गए। और ये जो साथ रहने की खुशी थी, ये हमारे लिए छोटे छोटे पलों में बंद कर रह गई। और इन छोटे छोटे पलों का हम तो बस इंतजार ही करते रहते थे कि कब हम लोग साथ मिलेंगे, साथ होंगे। लेकिन अब हम रिटायर हो गए और हमें फुर्सत मिल गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इन 40 सालों का जो घाटा है ये पूरा किया जाए। तुम लोगों को प्यार देकर